मंदिर का मेन गेट। और वो आप जो घंटा देख रहे हो ना, अगर आपकी हाइट, वे लोग जो रास्ते मिले थे वो बोले 3 घंटे। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा हम मेंटली और फिजिकली कितना फिट हाँ। तो आप जो मेरे पीछे देख रहे हो यह है वसुधारा, कहते हैं ये उसके ऊपर नहीं गिर। गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका एक नए दिन में, एक नए व्लॉग में। तो कहानी यह है, हम फिलहाल हाँ बद्रीनाथ में मंदिर में दर्शन करने जाना है। उससे पहले नहाना है, छोटे मोटे और काम है, पर सबसे इम्पोर्टेंट काम पैदा कर दिया है कल्लो ने। या छोरी इतनी देर तक दुखी हो रही है, इन्हें जाना शायद सुसु और पोटी। तो इसने सुसु पोटी करवाने लेके जाऊं, क्योंकि कल रात ने जब लेके गया ना, कुछ करके ना आई, जल्दबाजी में आ गई। और बाहर है आज ठंड, टेम्परेचर यहाँ पे शायद 6-7 के आसपास है। तो अब नीचे जाना और नीचे का कुत्ता तो बच के ये फ्रेश करवा के लेना। उरे टेम्परेचर 3 है उरे। तो भाई इन्हें फ्रेश करवा ले होया होगी ना फ्रेश। वो गेट धोर बैठ के कूं 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 कर रही थी, मैं जब समझ गया इन जाना है पोटी करना। चलो फटाफट। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, फ्रेश करवाने में अकेला ना जा सकता, सारी पूरी गैंग लगेगी हमारी, अंकुश साहिल सब, क्योंकि नीचे कुत्ते हैं। जब सिया जिप्सी ने सुसु पोटी कराने लेके आया ना, मैं बाहर निकलते देखा यहाँ पे तो बहुत तगड़ी बारिश हो रही है। आप मौसम देखो, बादल कितने नीचे आ रहे हैं, और वे आपने बर्फ वाले पहाड़ दिख रहे होंगे, जिसकी वजह तो वो इतनी ठंड है। और वो तो बर्फ जम रही है उस नाला में। भाई यहाँ पता ना क्यों मैंने थोड़ी सी सांस लेने में तकलीफ हो रही है, हैवी सांस आ रही है। हाइट ज़्यादा है इस वजह से, या ठंड ज़्यादा है इस वजह से, पर मौसम एक नंबर हो रहा है। यहाँ आप में तो कोई आवे तो अपना ओढ़न पहनने का पूरा इंतजाम करके आइयो, बढ़िया ठंडक है। तो फाइनल यो होया है कि मैं और अंकुश जाऊंगी मंदिर में। यहाँ पे 1 किलोमीटर की तकरीबन दूरी पे मंदिर है। आप पीछे एक बार पहाड़ देखो, धूप आ गई ना, कितना मस्त लग रहा है सिस्टम, पर ठंड हो रही है बढ़िया वाली। बिना नहाए धोए जा रहे हैं। हाँ क्यों, आगे बताऊंगा, जज मत करियो। इब मैंने पहली चीज देखियो, पहलो नाम देखियो बामणी गाँव श्री बद्रीनाथ टेम्पल। आ जा भाई चल। मैंने उरे कुछ नई चीज देखी, पता ना पिछली बार जब भी होगी, पर ध्यान मैंने इस बार दिया। और फिर पीछे बन के रहा पता ना, पर बहुत सुंदर सी बिल्डिंग है। कुछ अच्छा ही बन रहा होगा शायद, ये बन के तैयार हो जाओ थोड़े टाइम में, पर सुंदर है देखने में। यह बिल्डिंग बहुत सुंदर लग रही देखने में, वुडन वर्क। उस बिल्डिंग के लेफ्ट साइड तो आओगे तो यहाँ अपने बोर्ड दिख जाओगा बद्रीनाथ मंदिर का। आओ यार, भीड़ तो है देखो। वैसे लोग कह रहे हैं 1 घंटे में नंबर आ जाओगे, पर भीड़ तो है थोड़ी बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा ना, पर थोड़ी बहुत है। पिछली बार जब हम आए थे यहाँ तो एंट्री थी, पर इस बार ये एंट्री बंद करके बोल रहे हैं आगे से जाओ, तो आगे से चलना पड़ेगा। तो गाइज आप तक खुशखबरी दे दूँ, जस्ट मेरे पीछे आप देख रहे होगे बद्रीनाथ का मंदिर है। और उससे ज़्यादा खुशखबरी दे दूँ, लाइन मंदिर के वहाँ तक स्टार्ट हो रही है, और यहाँ कैमरा रुक गया क्योंकि इससे आगे दिखा ना सकते, पर इससे आगे भी इतनी लंबी ही लाइन है। मैं अंकुश पता क्या बात कर रहे थे, साहिल वेट कर रहा है कि हम पूरे दर्शन करके आओगे तो फिर साहिल जाओगा। हमने नू लगा आज पूरा दिन मंदिर में दर्शन करने में जाओगे। और नीचे आप देखो घाट बना रखे हैं, मैंने ना पता है नदी का नाम क्या है, माफ़ कर देना। यहाँ पे लोग स्नान भी करे हैं, और आगे वहाँ कहीं एक वो भी है जिसमें तक गर्म पानी निकला कर, और वहाँ भी लोग नहाया करें। मुझे मेरी दोस्त ने सजेशन दिया था जो यहाँ पे दर्शन करके गई है, कि आप 3:30-4 बजे चले जाना, पर 3:30-4 बजे आँख खुली नहीं। अब इतनी भीड़ के बाद नंबर आएगा, पर इंतज़ार में ही मज़ा है दोस्तों। साथ चलिए, आ जाओ। इतना बड़ा चैलेंज पता क्या रहा है, आप चप्पल यहाँ कहीं निकाल दोगे, पूरा फ्रेश ठंडा मिलेगा। टेम्परेचर मैंने आपको दिखाया था, तो वो टैकल करना यहाँ तक वहाँ तक का, मतलब 1-1.5 घंटा आपने बिना चप्पल आगे खड़ा रहना पड़ेगा। और जल्दी जल्दी चलो, जैसे जैसे लोग जा रहे हैं भीड़ बढ़ती जा रही है। आपने जगह जगह पे ऐसे बोर्ड देखने में मिल जाओगे। यहाँ पे थोड़ी सी ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है, तो जिन भी आदमी अगर दिक्कत हो, आप ये बोर्ड जो लाग रहे हैं यहाँ पे जाके और अपना ऑक्सीजन ले सको। और नीचे देखो, ये पता ना अपने माइक में आवाज़ आती होगी या ना आती होगी, पर नदी की आवाज़ बहुत प्यारी हो है, मतलब एक नंबर का ऐसा लगे साउंड सिस्टम बाज रहा है। और बहाव आप देख रहे हो कितने तेज़ हैं यहाँ पे। और इस तरफ भी देखो, इस ब्रिज ने क्रॉस करके आप उस तरफ पहुँचोगे जहाँ लाइन लगी हुई है। और आप उस तरफ देखो, ब्रिज तो काफ़ी सारे बना रखे हैं, क्योंकि शायद टूटते रहते होंगे ना, बाढ़ का सिस्टम बना ही रहे हैं।
जैसे ही आप मंदिर की लाइन में घुसोगे, यहाँ पे आपने जगह जगह लोग खड़े मिलेंगे जो आपको बोलेंगे चप्पल यहाँ पे निकाल दो, क्योंकि उनकी दुकान है, वो प्रसाद बेच रहे हैं। अगर प्रसाद लोगे तो ही आप चप्पल निकाल सकते हो, अदरवाइज़ नहीं। यहाँ से एग्जिट है और हमें चलना है अभी बहुत पीछे, और पीछे ही चप्पल निकालेंगे। हमने यहाँ पे चप्पल निकाल दी है। अब पीछे ये देखना है कि लाइन कितनी लंबी है, और पीछे चलकर मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा कि कितनी लंबी लाइन है। आप ये देख लो, ये ब्रिज है जहाँ से लाइन स्टार्ट होती है, और आप पीछे चल कर दिखाऊंगा कि कहाँ तक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि लाइन कितनी लंबी है। यहाँ से वो ब्रिज जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वो बहुत हल्का हल्का दिख रहा है, काफ़ी दूर है, तकरीबन 800 मीटर या 900 मीटर की तकरीबन ये लाइन कम से कम होगी। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे पंडित जी मिल जाएंगे जो आपको टीका लगाएंगे, और बदले में 10-20 रुपये उनको चाहिए। उनकी रोज़ी रोटी है, उससे उनका घर चलता है, वो अच्छी बात भी है। तकरीबन 7:30 बजे हम लाइन में लग गए हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारे दर्शन होगा, हम बाहर कितनी देर में आऊँगे। आप एक बार सामने देखो, बादल पहाड़ है कितने नीचे आ गए हैं। हमने यहाँ धुंध दिखेगी, पर रियलिटी में बादल यही हैं। और एक अच्छी बात बता दूँ, 15 मिनट होगी और हम कितनी मीटर सर के यहाँ, 10 मीटर सर के यहाँ। तो आप सोच लो दर्शन कितनी देर में होंगे। और जो यहाँ पे दर्शन करना आया होगा ना, उसने एक चीज़ का पता होगा, जब यहाँ पे नंगे पैर खड़े रहे ना, तो पैर हमें छोटे छोटे पत्थर और ठंड दोनों चुभे है। लाइन में लागे ऐसा हो सकता है आपको सुसु या पोटी आ गई हो। यहाँ पे जगह जगह वॉशरूम बने हुए हैं, और अच्छी बात यह है कि ये साफ़ हैं, और साफ़ करने वाला आपके सामने अब भी सफाई कर ही रहा होगा। तो और मंदिरों के जैसे हाल नहीं है, यहाँ पे आपको अच्छे बाथरूम मिल जाएंगे। इब मैं और अंकुश बात कर रहे थे, अगर हमारे पास भी पैसे होते तो हम भी वीआईपी लाइन में लग के और जल्दी दर्शन कर लेते। पर फिर मैं बोला, अगर पैसे होते और दर्शन वीआईपी लाइन में लग के कर लेते तो अंदर जाकर उस तक के मुँह दिखाते कि पैसे के जोर पे थे दोहराए यहाँ, और वो क्या कहता, भागो यहाँ से लात और मारता पीछे। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो आप ऐसे भी आ सकते हो। ये लेकर किस जा रहे हो? बद्रीनाथ मंदिर तो रह गए हो। मेरे पहले हेलीकॉप्टर में, हवाई जहाज में बैठने को बहुत चाह होया कर, तो फिर मैं एक ऐसी संस्था से जुड़ो जित मेरो सारो चाह खत्म हो गयो। ये मैंने कोई शौक ना हेलीकॉप्टर देखे बाद में आवे ना, मेरो मन ना है। अब क्या करोगे ऐसे लोगों का, बीच में घुस गए। अब वो इतनी उम्र उनकी, देखो देखो देखो, अब क्या बोलोगे? एक आदमी से क्या अब बोलोगे क्या इनको? अब लड़ाई होगी, दिखाओ देखो, हम लोग बहुत पीछे से लाइन में। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने इंडियन आर्मी का कोट पहना है और वो बीच में घुस रहे हैं। अच्छी बात नहीं है, ऐसा मत करो। उनकी एज भी इतनी है, लोग धक्का मारेंगे, अच्छा थोड़ी लगेगा। यहाँ में पंगा हो गया गाइस। मैं कहीं तो कुछ ना कहूँ, मेरे आगे चाहे 100 आदमी आ जाओ, दर्शन होने होंगे तो 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद हो जाओगे, पर लोग आगे बहुत दिक्कत हो गए है। दिक्कत सच्ची है, पीछा तो लोग 1-1 घंटा हो गया लाइन लगे और लोग बीच में घुस रहे हैं। मैंने ये एक बहुत बढ़िया लाइन पड़ी, वो देखो वहाँ पे। अगर ऐसा सच है तो बहुत बढ़िया बात है। मेरे गल अक्सर ऐसा होता रहा है। 1 घंटा नेट हो गया हमने लाइन में लगे हुए, और वो अब जाके कहीं पुल दिख रहा है जहाँ पे हम अंदर घुसे थे। अभी देखो कितना टाइम और लग जाओगा दर्शन में। हमने ये चीज़ पहले ध्यान ना दी ना, जब हम लाइन में लगने लग गए थे ना, तो हमने अपनी चप्पल यहाँ पे निकाली थी, और इस आदमी ने कहा था कि प्रसाद ले लो। तो मैंने कहा था कि लाइन में लग के जब आगे आ जाओगे जब प्रसाद ले होंगे। इसने कहा था कि पक्का ना कभी धोखा दे दो। मैंने कही था कि जाट की जुबान है, ले आऊँगा मैं, तो इधर प्रसाद लेना है। आप पीछे देख रहे हो, आपने एक किन्नर दिख रहा होगा जो बेचारा पाइज है। मैं और कहीं तो पैसे दूँ ना दूँ, पर मैं कभी किन्नर तो मना ना करा करूँ, और ख़ास तौर पे बेचारा पाइज वैसे हैं। मंदिर के मेन गेट का आगे जस्ट पहुँच गए हाँ, पर फ़ोन अलाउड है नहीं। अगर अलाउड हुआ या हम चोरी छुप कर कुछ वीडियो बना पाए आपके लिए दर्शन करवाने के लिए, तो ज़रूर दर्शन करवाऊँगा, वरना मेन गेट की वहाँ तक आपने ज़रूर दर्शन ज़रूर करा दूँगा मैं। अंकुश दिखाने लगा आप तो मेन गेट, जो कि बहुत रिस्की है, पुलिस वाले सिर पर खड़े हैं। अंदर वीडियो अलाउड नहीं थी, आप यहाँ तो दर्शन कर लो। मंदिर का मेन गेट, और वो आप जो घंटा देख रहे हो ना, अगर आपकी हाइट 6 फीट या फालतू है तो ही बजा सको हो। छोटी हाइट वाला तो वो घंटा बाज जाएगा ना। तो मन्ना और अंकुश ने वो घंटा जरूर बजाया था। अंदर की मैं वीडियो इसलिए ना बना पाया, पुलिस वाला मेरी गैल गैल हो लिया। अंकुश सब तो लंबा लग के दिखा, माने ना वो, और कैमरा अंदर कर, कैमरा अंदर कर। ठीक है भाई, रहने दे। तो आप दर्शन कर लो बाहर तय अभी के लिए तो।
थंबनेल खातर कुछ फोटो लेनी थी, इसलिए हम यहाँ पर रुक गए थे। मैं चाहूँगा आप एक बार और दर्शन कर लो अच्छे से। अंकुश जूम करके और मंदिर के अंदर दिखाने की कोशिश कर, ताकि लोग और ज़्यादा अंदर तक देख पावे। गाइज अंदर वीडियो बनानी अलाउड थी ना, कोई बात नहीं, माफ़ कर देना, पुलिस वाला गैल हो लिया था। आप यहाँ से दर्शन कर लो और बहुत मज़ा आया दर्शन करके, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है पूरा। आप पहाड़ देखो पीछे, बहुत सुंदर। अब चल रहे हैं रूम पे, क्योंकि साहिल कर रहा होगा वेट, साहिल सो रहा होगा वो, और सिया जिप से तो मैंने खाना ना दिया है। आओ जल्दी। दुनिया पूरे वीडियो कॉल करके अपने घर वाला दिखाने लग रही है। मेरी माँ धोर कीपैड का फोन है, मैं दर्शन के तरह करवाऊँ, सब तब बड़ी दिक्कत यह है, मैं अपनी माँ से टच का फोन दबाना पड़ेगा। हम जान लग रहे हैं रूम पे। मैं चाहूँ उससे पहला एक बार आप लास्ट बार दर्शन कर लो, क्योंकि पता ना फिर मैं कब आ पाऊँगा और दर्शन कब करवा पाऊँगा। प्रसाद मैंने लोगों के नाम का चढ़ा दिया है, मैग्नेट ली हैं, और पैसे भी मैंने लोगों के नाम के चढ़ा दिए हैं जिन्होंने मुझे पैसे दिए थे। थैंक यू सो मच। आ जाओ। अब जाते टाइम जो मैं आपको बिल्डिंग दिखा रहा था ना, वो अंदर तो ऐसी कुछ है, मैंने ना पता है क्या सीन है, क्या है, आपने पता हो तो कमेंट कर देना। बाकी लग तो मस्त रहा है, एक नंबर से। आप तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताना मैं भूल गया, आपने बद्रीनाथ के इलाके में बहुत सारी फौज की गाड़ियां देखने में मिलेंगी, और फौज की एक गाड़ी हमेशा बद्रीनाथ मंदिर के पुजारी खातर रिजर्व रहे है। उस गाड़ी के ऊपर रैंक ना लिखी रहे, रावल जी लिखा आपने दिखेगा। ऐसी क्या कहानी है मैं आपको बताऊं हूँ। गढ़वाल राइफल जो है, उनके सेनापति साक्षात बद्री विशाल बद्रीनाथ जी हैं, इसलिए उनका जो युद्ध घोष है वॉर क्राइंग है। जैसे जाट रेजिमेंट का है जाट बलवान जय भगवान, वैसे गढ़वाल राइफल का युद्ध घोष वॉर क्राइंग है जय बद्री विशाल। इस वजह से इंडियन आर्मी की एक गाड़ी हमेशा रिजर्व रहा करे मंदिर खातर। आप में तक कुछ लोगों ने शायद वो गाड़ी देखी भी होगी, उस गाड़ी पे नेम प्लेट पे रावल जी लिखा मिलेगा, तो समझ जाना ये मंदिर की गाड़ी है और इंडियन आर्मी की गाड़ी है। और इंडिया के किसी भी मंदिर में मना ना लगता, इंडियन आर्मी की कोई गाड़ी इस तरीके से चलती होगी। सारा सामान समेट लिया हमने, साहिल जा रखा है दर्शन करण। होटल का हो गया टाइम, यहाँ तक करना पड़ेगा चेकआउट, 11 बज गए हैं। चला देख तैयार है तो चलो फिर फटाफट यहाँ से निकला। हाँ आज आप मैंने काफ़ी दिनों बाद ड्राइविंग सीट पे देख रहे होगे ना, क्योंकि साहिल जा रखा है दर्शन करन, और फिलहाल हम मंदिर के सामने पार्किंग में गाड़ी लगा लेंगे ताकि साहिल आवे और फिर वो हमारे साथ बैठ के। अब हम जाऊंगे मान्ना गाँव, मान्ना गाँव से आगे वसुंधरा वाटरफॉल है, वहाँ जाऊंगे और काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। व्लॉग में बने रहो। साहिल का वेट करते करते हमने 1 घंटा हो गया, पर इब्बे मेरी एक ऐसी चीज़ पे निगाह पड़ी जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आपने वो दिख रही है शेड बनी हुई, जहाँ वो लोग दिख रहे होंगे ना आपने, वहाँ सुबह हम लाइन में लग रहे थे। और आप ये देखो ये लाइन कितनी लंबी जाती होगी पीछे तक, वहाँ तक जहाँ तक वो टीन गिरी हुई है। और सच में इससे पीछे भी लाइन जाती है। किस्मत बढ़िया थी, भगवान की दया से हमारा 2 घंटे में नंबर आ गया। साहिल ने गए हुए 2.5 घंटे के आसपास हो गए हैं, पर अब तक वो आया ना है। देखो कितनी देर में उसका नंबर आओगा। ये दोनों आराम से सो रही हैं बेचारी। सिया की आंख देख, सिया की आंख देख के इधर देख रही है, मुंह पे पाटेक दी बेचारी के। ये अपना खाना वाना खा के फटकार के सो रही हैं। हम साहिल का वेट कर रहे हैं, वो आ जावे कुछ खावा, फिर उसके बाद मान्ना गाँव जावा। एक वो ट्रैक है छोटा सा, वो करके आप तो भी दिखाऊँ मैं। उसका फ़ोन आने वाला होगा, बस काफ़ी देर होगी, हो गए होंगे शायद दर्शन अब तक। पहाड़ा में ऊपर एक रस्तो जा तो दिख रहे हो है, दिख रहे हो वो गोल गोल करके ऊपर जाने लग रहे हो पहाड़ा में। जूम करके दिखाइए लोग आते हैं। हाँ हाँ यो रहा यो रास्ता जो आप देख रहे हो ना, मैंने यहाँ के बारे में सुना है कि 3 किलोमीटर का ट्रैक है। ऊपर जाके विष्णु जी की चरण पादुका वहाँ पे है। और सुबह जो मैंने आपको नदी दिखाई थी ना मंदाकिनी, उसके नज़दीक हम नीचे गए ना, वहाँ पे ब्रह्मा जी का कहते हैं सर गिरा हुआ है। मतलब मैंने रील में देखा था, मुझे नहीं पता। और वहाँ पे लोग पिंडदान करते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें करते हैं, तो वो दिखाना मैं मिस कर गया, वरना वो आपको वो भी दिखाता मैं। साहिल आया था, साहिल बेचारे की तबीयत खराब। साहिल क्या हो गया भाई, आर यू ओके? कॉल करूँ बच्चा? इतनी भीड़, ओ माय गॉड। वीआईपी वाला ने ऐसे करके 1 घंटा एक जगह खड़े रहे हो, इतना वीआईपी वाला था। तो गाइस दर्शन करके बद्रीनाथ के अब हम आ गए यहाँ इंडिया का फर्स्ट गांव मान्ना गांव। आपने सामने बोर्ड दिख रहा होगा, वो देख देख फौजी गाड़ी देख के मस्त है। ओ भाई बजरंग नाम ही को हमारे है, तो 1 नंबर थी। आपने अच्छी लग रही होगी ना गाइस ये गाड़ी। अरे यार आगे तो गाड़ी खड़ी करने की जगह है, कौन ने दिखा है? अरे वो तो बंद कर रखे हो रे।
फ़िलहाल ये डिसीज़न लिया है कि अभी धूप ज़्यादा है और वहाँ पे भीड़ ज़्यादा है, तो 1 घंटा हम पहले कुछ खा पी लिया, उसके बाद मान्ना गाँव जाऊँगी और उसका आगे जो वाटरफॉल है वहाँ बाद में जाऊँगे। इतने सिया जिप से भी सुसु पोटी कर लेंगी। हमने भी सुबह तो कुछ खाया ना है। और जाना कहाँ है मैं आपने दिखा दूँ हूँ, वो दिख रहा होगा अपने गाँव, वहाँ पे वो है मान्ना गाँव, और इस तरफ आगे जाके वो वाटरफॉल है, वहाँ हमें जाना है। और मेरे पीछे आपने इंडियन आर्मी का हेलीकॉप्टर दिख रहा होगा, ये ना ये प्राइवेट है शायद, तो यार प्राइवेट है यो। तो गाइस यह कहानी है, जिप्सी घूम रही है वहाँ पे अकेली, सिया मन पकड़ रखी है क्योंकि जिप्सी बात मान ले, सिया बात मानने को ना। यो तो सिर पे आली हो कती, वो ये उतरेगो। हाँ हाँ नजदीक ले चलन को उस दिखा। ओ बेटे आंधी ठा दी है ना यह है कहानी हेलीकॉप्टर की। सिया खींचे जा रही है मने इंगाना आजा सिया। गाइस फिलहाल सिचुएशन यह है, हमने गाड़ी में तो सारा सामान निकाल के यहाँ पर डाल दिया क्योंकि गाड़ी दोबारा सेट करनी है और मान्ना गांव और आगे घूमकान का हमारा थोड़ा टाइम है। अगर हम लेट हो भी गए तो दोबारा बद्रीनाथ रुक जाऊंगे या आगे हनुमान चट्टी कहीं भी रुक जाऊंगे क्योंकि हमने जल्दी ना है, गाड़ी सेट करनी है। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात जब लोग के एंड में बताऊंगा इतना। तो हमने गाड़ी लगा दी पार्किंग में। मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, इंगा ना जो आप ये झरना देख रहे हो ना, जितनी गाड़ी ढूंढ लग रही है एना वो लग रहा है कुबेर झरना, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ वो दूर कहीं आपने जो वो झरना दिख रहा है, दिख रहा होगा शायद कैमरे में, वो है वो वासुकी के नाम है, अच्छा हाँ उसका नाम है वसुंधरा वाटरफॉल। वहाँ जो लास्ट दुकान नहीं होगी ना माना गांव में, वहाँ जाके पता करेंगे कि वो कितनी दूर है। अगर तो 2-3 किलोमीटर हुआ और ज़्यादा हाइट नहीं हुई तो चलेंगे, पर अगर नू कह दी अगर भाई 4-5 किलोमीटर है और बहुत ज़्यादा हाइट है फिर ना जावा, क्योंकि 4 बज गए हैं, हमारे दौर ज़्यादा टाइम ना है। शाम होया बाद 7 बजते ही यहाँ पे अंधेरा हो जाएगा और फिर हो जाओगी कड़ाके की ठंड, तो उससे पहले हमने जाके आना है। अब पहला चल रहे हैं मान्ना गाँव, और यहाँ पे ट्रैवल करना सबसे ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे आपने भीड़ बहुत ज़्यादा मिलेगी और यहाँ गांव है तो कुत्ते भी बहुत मिलेंगे। तो लेट्स सी होता क्या है यहाँ। इसमें पार्किंग से निकलना बहुत बड़ा चैलेंज है, भीड़ बहुत ज़्यादा है और गाड़ियाँ की। गाइज इब्बे सिया जिप्सी का हमने फॉलोवर यहाँ पे मिला था, वो बता रहे थे वो वसुंधरा जो वाटरफॉल है वहाँ यहाँ पे 3 घंटा की दूरी पे है, और उसने ये भी बताया कि आगे कुत्ते बहुत ज़्यादा है। तो हमने ये सोचा है मैं और अंकुश वहाँ पे जा रहे हैं, सिया जिप्सी ने यहीं पे छोड़ के जाऊँगे साहिल के पास, क्योंकि अगर कुत्ते सही में आगे ज़्यादा हैं गांव में तो परेशानी होगी, प्लस हम वाटरफॉल नहीं जा पाएंगे। तो इस चक्कर में हम सिया जिप्सी ने छोड़ के जा रहे हैं साहिल के पास। उसके बाद देखते हैं मैं और अंकुश आपको वहाँ पे ले जाके दिखाते हैं। प्लीज़ सिया जिप्सी को मिस मत करना, यहाँ जितनी भी पॉपुलर चीज़ें हैं मैं आपको दिखाऊँगा। बस दिक्कत ये है उसमें सिया जिप्सी शामिल नहीं होंगी क्योंकि टाइम कम है और हमें वहाँ पर जाना है। सिया जिप्सी दी हमने छोड़, मैंने बुरा तो बहुत लग रहा है कि यार ये ले जानी चाहिए थी, पर मेन इम्पोर्टेंट था बद्रीनाथ धाम, वहाँ हम इन्हें ले गए थे नज़दीक जितना ले जा सकते थे। मान्ना गांव में मैं आपने ले जाके काफ़ी सारी दर्शन करवा दूँ और वहाँ उस वाटरफॉल पे चलना है। फटाफट चलो, साहिल तो मैंने सारी चीज़ समझा दी नहीं, सिया जिप्सी का करना क्या है। साहिल रुकेगा यहीं पे, ठीक है साहिल, ध्यान रखिए। फिलहाल हम पूछ गए हैं मान्ना गाँव में। आपने व्लॉग में समझ में ना होगा हम कितनी स्पीड से चल रहे हैं क्योंकि व्लॉग में देख ना पाओगे, पर ट्रस्ट में मैं और अंकुश इतनी स्पीड से चल रहे हैं, नॉर्मल आदमी को सभी मारता आगे नहीं निकलेगा। मैंने गांव की गली ना पता बंदा बेरो और एक भी टूरिस्ट को ना और हम भाजे आंड रहे गाँव गाने, जितने भी जाऊँगा आगे जाके लिखड़ेगा कितने कितने। तो हाँ यो लिख रहे भीमपुल, शुक्र है सिया जिप्सी ना आई, यो भाई बैठे हो एक। अब जिस तरफ हम जा रहे हैं ना उस तरफ ये चीज़ें हैं, भीमपुल, सरस्वती धाम, केशव प्रयाग और गणेश गुफा, व्यास गुफा, मैं आपको आते टाइम दिखाऊंगा। फिलहाल मैं खड़ा हूँ भीमपुल पे और आप मेरे पीछे देख सकते हो सरस्वती नदी। आपको पता नहीं कैमरे में समझ आएगा या नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर से ऊपर से नीचे गिर रही है और कहते हैं कि यहीं ये दर्शन देती हैं सरस्वती नदी, उसके बाद कहीं दर्शन नहीं देती। उसके बाद यहाँ पे एक मंदिर भी है जिसमें अंदर दर्शन मैं वापस आते टाइम कराऊंगा। फिलहाल हमें जल्दी में, आप सरस्वती माता के दर्शन कर लो, वापस आते टाइम भी कराऊंगा। और ये भीमपुल है, ऊपर से जाके भीमपुल भी आपको दिखाऊंगा मैं। आ जाओ, देख रहे हो ना पत्थर, उसको भीमपुल बोलते हैं। अगर वो सच में भीम ने उठा के फेंका था और वो भीमपुल बना था तो ट्रस्ट मी आप सोचो कि वो इंसान कितना बड़ा होगा, कितना शक्तिशाली होगा। देखने में ही वो बहुत मैसिव, बहुत बड़ा पत्थर है। चलो अभी टाइम कम है, आते टाइम आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा। उससे इम्पोर्टेंट चीज़ ये जो आप घंटा ऊपर देख रहे हो,
वो बद्रीनाथ वाले घंटे के जैसे हैं, नॉर्मल हाइट के लोग नहीं बजा पाते। आप मेरे पीछे देख सकते हो 5 पांडव और द्रौपदी और उनके साथ युधिष्ठिर जी का कुत्ता। मेरे से कितनी बड़ी गलती हुई होगी, आप सोचो। यहाँ पे युधिष्ठिर जी ने अपना कुत्ता स्वर्ग तक ना छोड़ा था, ये कह के कि मैं इसके बिना स्वर्ग भी नहीं जाऊँगा, और मैं सिया जिप्सी ने छोड़ आया। डोंट वरी गाइज, यह बात मेरे दिल में लाग गई है, इसका समाधान मैं आपसे ज़रूर बताऊँगा। तो फिलहाल आप देख लो कि 5 पांडव विद द्रौपदी और उनका प्यारा कुत्ता स्वर्ग की तरफ जा रहे हैं। अब हम भी ऊपर चला हूँ और आप तो वहाँ पे जाकर कुछ चीज़ें दिखाऊँ हूँ। आपको बोर्ड दिख जाएगा आई लव मान्ना का, यहाँ पे बहुत सारे लोग फ़ोटो खिंचवाते हैं। आप पीछे देख रहे हो यहाँ पे मोस्टली कैफ़े हैं जहाँ लोग बैठ के ठंडा चाय जो भी उनको पीना है वो पीते हैं। और यहाँ पे देखो कितना मैसिव, कितना बड़ा पहाड़ है, और ये सारा पहाड़ पत्थर वाला है, मिट्टी वाला नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको दिखाया था और इस वीडियो में मैं भी दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आगे लोग, वहाँ आपने भी देखा होगा, हर पॉपुलर धाम पे लोग जाके ऐसे पत्थरों की इमारत बनाते हैं। मुझे इसका मतलब आज तक नहीं पता, मैंने बोला था कमेंट कर देना, पता हो तो आप भी कमेंट करके मुझे बताना। मान्ना गांव में आपने हर दुकान पे एक चीज़ कॉमन लिखी मिलेगी, भारत की पहली दुकान। नोबडी नो पहली कौन सी है, पर सारी पहली है। हमने लिया थोड़ा सा पानी, सफ़र है बहुत लंबा, जल्दी जल्दी चलना पड़ेगा। पीछे हो गए हैं बादल, दिखाइए अंकुश, और पीछे एक आपने रोड दिख रहा होगा, वो आर्मी वाले यूज़ करते हैं बस। अब मैं आपको दिखा दूँ ट्रैक, वो आदमी दिख रहे हैं आपने, वो ट्रैक है, उसके पीछे वो सफ़ेद हल्का सा झरना दिख रहा होगा, वो वसुधारा है। जल्दी से जल्दी टाइम भी दिखा दे। ये जुबान होगी जाट की, वे लोग जो रास्ते मिले थे वो बोले 3 घंटे। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा मेंटली और फिजिकली कितना फिट था। बहुत सही रहा, मैं सिया जिप्सी ने ना लेकर आया। ये रोड शायद आपने देखने में ठीक लग रहा होगा, मेरे पैर में दर्द हो चला क्योंकि पत्थर बहुत नुकीले हैं। इस जैसा योहन है, ये बिल्कुल वैसा नहीं है। भगवान की दया है, सद्बुद्धि आ गई, सिया जिप्सी ने ना लेकर आया। आओ फटाफट। अब गाइज आप मेरे पीछे देख पा रहे होगे सिया और जिप्सी बहुत सारी हैं, अलग अलग रंग की। बातें बाद में, पहले वहाँ पहुँचना है जल्दी। गाइज मैं आप तो वाइट सिया दिखाऊँ हूँ। वाह देख, वाइट सिया। जो रास्ता देख कर आपने नू लग गया है सिया जिप्सी लेनी ठीक थी ना यार, छोरी बह जाती या ठंडे पानी में ठीक ना है। मैंने ये भी नू लग गया है कि जो हुआ है अच्छा खतर हुआ है, महादेव की कृपा है। देखिए आंटी के इधर सर्वाइव कर रही है। गाइज 1 घंटा हो गया हमने, और हमारे पीछे देखो कितनी दूर का रास्ता है, ये 2 मिनट का रास्ता है। आप प्लीज़ डाउट मत करना फिजिकल फिटनेस पे। नीचे आपने दिख रहे होंगे वो CRPF के जवान हैं जो अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, शायद रोड मार्च। तो उनको तो मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा, जय हिंद। और अब चलते हैं वसुधारा के पास। चलो, मैं आपसे 1 सेकंड बाद बात करूँगा, उससे पहला आप इस घाटी का नज़ारा देख लो। अगर आप यहाँ पे होते तो आपने मज़ा आ जाता। देखो, तो आप जो मेरे पीछे देख रहे हो यह है वसुधारा। कहते हैं ये उसके ऊपर नहीं गिरती जो झूठे मक्कार और ऐसे लोग होते हैं। जिस हिसाब का उसका प्रेशर है ना, झूठा मक्कार या सच्चा आदमी कोई उसके नीचे चला गया, नाड़ टूट जाओगी। वो बीच में आपने हिस्सा दिख रहा है, इतना प्रेशर द पानी गिर रहा है जिसकी कोई हद ना। मतलब आपने शायद माइक में आवाज़ ना आ रही होगी, पर हद से ज़्यादा प्रेशर द पानी गिर रहा है। आपने यहाँ पे आइस दिख रही होगी, लोग इस पे घूम रहे हैं। ट्रस्ट मी, एक छोटी सी गलती और हाथ टूट जाओगा, क्योंकि ब्लैक आइस पता ना किस टाइम आपने फिसाल के नीचे गिर दे। एक चीज़ और दिखाऊँ, यहाँ हो देखो, आपने यहाँ पगडंडी दिख रही होगी ना इस बर्फ़ के ऊपर, उसके नीचे तय ही वो झरना जो गिर रहा है वो यहाँ तक निकल रहा है। लोग उसके ऊपर से जा रहे हैं। नोबडी नो वो कट टूट जाएगा और आप उसके अंदर जाओगे, हाइपोथर्मिया, जान चली जाओगी। ये चीज़ आप लोगों को ना पता होगा क्योंकि आपने शायद वो चीज़ ना देखी जो मैंने लाइफ में देख रखी है, इसलिए मैं आपको बताऊँ हूँ। और मैं उसके नज़दीक भी ना जाना चाहता। हाँ, मैं इस तरफ चला जाऊँगा ताकि 1-2 पानी की बूंदे ऊपर गिर जाएँ और वो चीज़ पूरी हो जाए कि ये सच्चे लोगों के ऊपर गिरती है। मैं और अंकुश वहाँ पे जा रहे हैं, पहले मैं जा रहा हूँ, मैं जाके आपको दिखाऊंगा, फिर अंकुश जाऊँगा। यहाँ पे आ गया हूँ मैं, और 1-2 बूंद ना पूरी फुहार ऊपर आ रही है, ज़्यादा लग रहा है। मैं अंकुश तक आऊँगा, थोड़ी सी परेशानी तो होगी। ऊपर चढ़ के एक बार ये आइस दिखा दें अंदर तक कितनी गहरी और कितनी मोटी है। कैमरामैन नेवर डाइज,
अंकुश चढ़ गया है पहाड़ की चोटी पे और आप देख पा रहे हो वसुधारा ने बहुत नजदीक थे और अंकुश पूरा पानी में भीग चुका है। सच्चे लोग पे गिर रही है तो हम दोनों के ऊपर गिर रही है यार। इब लोग तो नू बता किसो एक्सपीरियंस तो अरे भी ऊपर पानी गिरन लाग रहे हो है। हाथ हो गया सुन, चेहरा हो गया सुन, हमारे ऊपर गिरन लाग रहा है पानी। और आप पीछे देखो आपने मजे आ जाओगे। मजे हम ना आ रहे हैं, फटाफट नीचे जा रहे हैं। वसुधारा में नहा के हम हो गए हैं बहुत ज़्यादा ठंडे। और मैं अंकुश तक कहूँगा एक बार प्लीज़ ऊपर पहाड़ दिखा दे कितनी हाइट पे है और कितनी हाइट पे वसुधारा गिर रही है। बहुत ज़्यादा हाइट पे और बहुत ज़्यादा प्रेशर से नीचे गिर रही है। तो आज का धारावाहिक यहाँ पर ख़त्म। व्लॉग ख़त्म नहीं हुआ है, व्लॉग अभी बाकी है। पर हमने यहाँ से निकलना पड़ेगा क्योंकि रात होगी तो टेम्परेचर बहुत जल्दी गिरेगा और बीमार होने के चांस है। आगे चल के एक इम्पोर्टेंट अब बात आपको और बताऊँ मैं। 6:05 अब जा रहे हैं हम वापस क्योंकि ठंड हो गई है ज़्यादा। हम यहाँ पे नॉन स्टॉप आए थे, 1 सेकंड का बीच में हमने रेस्ट ना लिया, बस पानी पिया था खड़े खड़े। उसका नतीजा ये होया फेफड़ा में ठंडी हवा गई। ठंडी हवा जाने की वजह से अब हम जब अंदर सांस ले रहे हैं तो ठंडा फील हो रहा है और खांसी आ रही है, जो कि बहुत गलत बात है। अब मैं आप तक चलते टाइम दिखाऊंगा इस राह में कितनी सारी मुसीबत थी जो मैंने आते टाइम ना दिखाई। सिया जिप्सी नगर में लेके इस रास्ते तक बहुत सारी दिक्कतें होती। छोरिया के पैर गिल्ले हो जाते, बीमार होने के चांस बढ़ सके थे। और आपने बहुत सारी दिक्कतें आगे दिखाऊंगा मैं। वसुधारा के साइड में आपने एक छोटा सा झरना और दिखेगा और झरना के साइड में आपने शायद वो पता ना पानी है या फिर वो बादल है, पर वो वहाँ तक उड़ रहा है। पंप बड़ी कुत्ती चीज़ हो गए है। इसका एग्जाम्पल देऊँ, ऊपर बालक फोटो खिंचवा रहे थे तो एक टी शर्ट काटा था, फिर उसने ठंड लगने लगी, उसने निकाली ना। मैंने बोला निकाल देना है, पता ना अगली बार कद आओगा, निकाल दे। उसने हवाबाजी में निकाल के फोटो खिंचवा ली। 2 मिनट बाद ऐसे कर रहा था वो। आते टाइम तो मैंने आपको दिखाया ना रास्ता कैसा है और कितना लंबा है। पीछे देखो वो वसुधारा है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना लंबा रास्ता था। यहाँ पे एक बाबा बैठा है, वो हमने रोकेगा, अब आशीर्वाद देगा। मेरी तब बड़ी गलती यह होगी कि मैं पैसे ना लेकर आया, ये मैंने शर्म आओगी यहाँ पे। पर मैं बाबा तो बता दूंगा पैसे ना लेकर आया। अंकुश तू रात वीडियो बना लिए, मैं पैसे लाना बोलेगा। बोलो हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मैं महाराज के पास गया, आशीर्वाद लिया। मैंने बोला कि मैं पैसे लेकर नहीं आया, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं। मैं बोला अगली बार आऊँगा तब लेके आऊँगा। तो अच्छी बात है कि वो नाराज़ नहीं हुए, मैंने उनको पैसे नहीं दिए। अंकुश भी टिक्का लगवा के आ गया, मैं भी। वहाँ पे बातचीत रिकॉर्ड हुई थी पर पीछे गाने बज रहे थे, वो वीडियो में आ जाते तो वही है कॉपीराइट स्ट्राइक आती। इस वजह से वो मैंने पार्ट हटा दिया। मैं इस वजह तक कह रहा था अब तक कि मैं रास्ते दिखाऊंगा। रास्ते देखो छोर, यहाँ तक बहुत दिक्कत वाली बात थी। आप आगे वो देख रहे हो पहाड़, उनमें जो वो बर्फ जमी पड़ी है ना, वो सैकड़ों सालों से जमी ही पड़ी है। वहाँ पे सूरज की रोशनी बहुत कम जावे है तो वह बर्फ बहुत कम पिघले है। यार बनाई तो किसी ने दान पेटी थी, पर यो कचरा दान नहीं बना दी। अब पता नहीं यार क्या सीन है। आ जाओ फटाफट नीचे चलते हैं। साहिल फ़ोन ना मिला पा रहा होगा क्योंकि नेटवर्क ना है यहाँ पे। और 100% 100 नहीं 200% मैं श्योर हूँ सिया जिप्सी ने वो परेशान कर दिया होगा। पत्थर देख रहे हो ना, इन पत्थरा में इतना गैप है। सिया जिप्सी का पैर है, इसमें आराम से फंस कर टूट सके था। ठीक है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मत बोलना कि सिया जिप्सी को नहीं लेके गई। मुझे खुशी है मैं नहीं लेके गया क्योंकि रास्ता आप देख लो कैसा है। मारे पाए हम दर्द होने लग गया। और मारता मत कहियो जूते पैरन की। तू जूते क्यों ना पैरे बता। पैर वे हो गए नाखून। अंकुश के नाखून अड़े हैं, मेरे भी 2-4 बार नाखून उतर लिए खाटू श्याम की पैदल यात्रा में, इसलिए मेरे भी अब जूते पहनने जी ना करे। वरना एक टाइम था जब मैं 48 घंटे तक मेरे पैर में जूते फंसे रहा करते। गाइज टाइम हो गया 7 बज गए हैं और हम वापस आ गए लगभग 50 मिनट में। 1 घंटे में पहुंच गए थे और 50 मिनट में वापस। अब मैं क्या बोलूँ, ये मेरी माँ या अंकुश की माँ या वीडियो देख रही हो तो आप जो घी और दूध खुआओ हो वो वसूल है, ठीक है। और अब जाऊँगे हम जो यहाँ पे चीज़ें बच गई थी वो दिखाने खातर आपते। और उसके बाद में सिया जिप्सी के पास, क्योंकि साहिल का फ़ोन आ लिया, वो कह रहा है मन जीण ना दे रही है, जल्दी आ जाओ, तो वहाँ भी जाना है। रास्ते में एक बार भी कोई ब्रेक ना जाते टाइम ना आते टाइम, और ना कोई पानी वानी, बस इसी के सारे चल रहे हैं। हम आ गए हैं वापस सेम जगह पे जहाँ तक हमने ट्रैक स्टार्ट किया था। आप पीछे देख रहे हो, लोग बताते हैं कि यहाँ से पांडव स्वर्ग की तरफ गए थे। सोचने वाली बात यह है, जिन चीज़ों खातर उन्होंने लड़ाई करी थी ज़मीन खातर, वो भी आज यहीं पड़ी है। सब कुछ यहीं के यहीं है, वो भी चले गए। एक टाइम ऑफ पीरियड के बाद हम लोग भी चले जाएंगे। तो मैं तो ये कहूँगा जितने जिन हैं अपने जी लो,
काटने से ज़िंदगी बढ़िया है, जी लो। चलो अब बाकी बची हुई चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ, लेट्स गो। दोबारा मैं आपको दिखाने लगा हूँ भीमपुर। मैं सही बताऊँ, जब भी कोई रील या कोई वीडियो देखा करूँ, मैं सच में एक चीज़ हमेशा सोचा करूँ, सच में कोई इंसान इतना पावरफुल हो सके है कि वो इतने बड़े पत्थर ने उठा के ऐसे यहाँ पे डाल दे और वहाँ से फिर पांडव सारे आए होंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं विश्वास नहीं करता, पर बात ये है कि सोचो वो साइज में कितना बड़ा होगा यार। खैर ये बातें तो बेमतलब की हैं। आप आओ, और इस तरफ जा रही है सरस्वती माता, आगे जाके दूसरी नदी में मिल के और सरस्वती माता का यहीं पे संगम होके और ख़त्म हो जाओ है। मतलब यहाँ के बाद सरस्वती कहीं भी नहीं दिखती। आ जाओ, अब वो मंदिर दिखाता हूँ मैं आपको। आपने कुछ लोग सरस्वती माता का जल बेचते मिलेंगे। मतलब गंगा जल का तो मुझे समझ आता है कि घर में ले जाते हैं, नेगेटिव एनर्जी होती है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, उसके लिए यूज़ होता है। सरस्वती माता का जल किस लिए यूज़ होता है मुझे नहीं पता। अब आप यहाँ पे देखो सरस्वती माता कितनी ज़्यादा पावर से बह रही है, और सही में मैंने नू लगा कोई गलती से नीचे गया ना, वो कभी वापस आओगा ना। और किसी टाइम पे मेरे हिसाब से पानी बहुत ऊपर तक होता होगा, जिस हिसाब से पत्थर कट रहे हैं अभी, पता ना क्यों। आप ऊपर भी देखोगे तो पत्थर इस डिजाइन तक कट रहे हैं कि पता ना कितने प्रेशर तक पानी आता होगा। और यहाँ तक आके आपने मैं नीचे दिखाऊंगी कितनी गहराई है यार। और यहाँ पे ठंडी ठंडी फुहार लग रही हैं, और यहाँ पे फ़ोटो खिंचवाना मना है। 2200 अच्छा 1100 रुपया, वो अलग स्टाइल देख रखा है। हाँ यहाँ पे देख लो, जो मंदिर है मैं एक बार पढ़ लूँ हूँ किस चीज़ का मंदिर है, फिर मैं आपको बताऊँ हूँ। अंदर मंदिर है सरस्वती माता का। मैं अंदर इसलिए शूट नहीं कर पाया क्योंकि मना कर रखा है, रूल तोड़ने में क्या फ़ायदा है। यहाँ शोर इतना ज़्यादा है सरस्वती माता का जिसकी कोई हद नहीं है। जो लोग आए होंगे उनको पता होगा। कहते हैं इसलिए इनको श्राप मिला था, जिनकी वजह से ये आगे जाके शांत हो जाती हैं। अब चलो दूसरी जगह और दर्शन कर लो। पता नहीं मैं नेक्स्ट टाइम कब आऊँगा और आप कब देख पाओगे। वहाँ पर देखो, वाह यार, मस्त ठंडी ठंडी हवा, और ठंडी ठंडी हवा के साथ हल्की हल्की ओस आ रही है। चलो ये कई हरामखोर कुत्ते ऐसे आते हैं, देखो गुटका, इनका चाटे मारने चाहिए साला के। यहाँ आप देख रहे हो सरस्वती नदी है, आगे जाके एक नदी और मिल जाए, वहाँ पे जाके संगम हो जाए और सरस्वती नदी गायब। मैंने ना पता वो नदी कौन सी है, आगे जाके संगम का नाम क्या है, मैंने बस रील्स में देखा था तो मैं आपको बता रहा हूँ। आ जाओ। भी नहीं रहता यहाँ पे, सब बंद रहता है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है यहाँ पे। हाँ हाँ, मिलिट्री वाला रहता है यहाँ पे। तो आप फिर आप जब नीचे दूसरे गांव में जाते हो कितने दिन के लिए जाते हो? 6 महीना। 6 महीना यहाँ पे, 6 महीना वहाँ पे। हाँ। अच्छा अच्छा, कपड़ा बना के, हाथ की कपड़ा बना के। हाथ का कपड़ा। हाँ। ये गुफा किस लिए है आप ये पढ़ लेना, वीडियो रोक के आपको समझ आ जाएगा। गुफा के अंदर फ़ोटो खींचना मना है, वरना मैं आपको अंदर से भी दिखाता हूँ। मैं कराता हूँ तब तक दर्शन। मैंने 1-2 सेकंड की क्लिप जोड़ी है, चोरी चुप के अंदर बना ली थी, तो आप देख लेना गुफा के अंदर क्या है। सिया जिप्सी ने में लेक आता है यहाँ पे 1 2 3, और ये खूखार वाले हैं, इनके गले में पटा देख लो आप, लोहे वाला। आ जाओ। आपने मान्ना गांव में बहुत सारी ऐसी दुकान देखने मिलेंगी जो हैंडमेड स्वेटर, मफलर ये सब बेचे हैं, क्योंकि 6 महीने ये नीचे गांव में रहते हैं और 6 महीने यहाँ पे। जब ये यहाँ पे रहता है तो इनका काम होता है रोजी रोटी कमाना, तो उस टाइम के लिए सही में बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें हैं यहाँ पे खरीदने के लिए। 700 तो इससे हल्के वाले में वो है। नहीं, हल्के वाला नहीं चाहिए। ये तो बढ़िया है, क्वालिटी भी तो अच्छा है। मैं अपनी मम्मी खातर यहाँ पे कुछ चीज़ें खरीद रहा हूँ, और आंटी यहाँ पे मेरी हेल्प कर रही हैं चीज़ें खरीदने में। ठंड में अच्छा रहेगा ये। देखो ना आप चीज देखो, पहले ओढ़ के देख लो, क्वालिटी देखो ना उसका, पैसे क्या देख रहे हो? सामान देखो तो हाँ, नहीं लग रही ठंड अब। बढ़िया है। हाँ, अच्छा है वो कपड़ा। और इससे अच्छा भी है कोई, इससे अच्छी क्वालिटी इससे है। महंगा 1000 रुपया वाला कौन सा है? इससे नहीं, अच्छा नहीं है इससे, ये सबसे अच्छा है। सबसे अच्छा सबसे है। बढ़िया है। एक दिक्कत ये है, कलर भी अच्छा है। ये आप रेड वाला दे दो, मैं अपनी माँ से पूछ लूँ एक बार। हमने यहाँ पे 2 शाल लिए हैं, एक यो वाला शाल अंकुश की मम्मी खातर, और एक यो वाला शाल है इस टाइप में मेरी मम्मी खातर। मेरी मम्मी थोड़े वैसे कलर ना पहन सकती क्योंकि पापा नहीं है, उस वजह से तो हमने लिए हैं 2। कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसे हैं। ठीक है, आप मुझे फोल्ड करके दे दो। कितने रुपए के हैं ये दोनों? ये दोनों बेटा 700-700 रुपये लगेंगे। 700 लगेंगे।
शॉपिंग करते करते हम हो गए काफ़ी लेट। अब गणेश गुफा बची है, वो दिखानी है आपको। उसके बाद सिया जिप्सी ने साहिल को परेशान कर दिया गंदे तरीके से। उसके फ़ोन आ रहे हैं, जल्दी आ जाओ, मान ना रही है। उसके ऊपर चढ़ रही हैं वो। तो अब फटाफट चलते हैं। क्या है गणेश जी की गुफा, आप पीछे पढ़ सकते हो और अंदर एक बार कुछ दर्शन करवा दे। जहाँ दिन में इतनी भीड़ थी, रात होते यहाँ सब कुछ सुनसान हो गया है। बहुत सारी गाड़ियाँ चली गई हैं। पहाड़ देखो, आपने बर्फ चमकती दिखेगी रात के टाइम पे भी, फोन में ना दिख रही। शिट यार, लोग नु कह देगा ये तो झूठ बोल रहे हो है। कोई बात नहीं दोस्तों, हम थक के हो गए हैं लाल। जिस होटल में कल रूम लिया था वहीं आज रूम लेंगे। साहिल रेडी है और अब चलते ही मैं साहिल से पूछवाऊंगा सिया जिप्सी ने परेशान किया, उसकी बात छोड़ना। आ जाओ। सिया जिप्सी खुद पागल हो जाऊंगी देखते ही। सिया जिप्सी ने परेशान करो, सच बता कितनों करो। कुछ भी ना कही। ओरे पापा की बेटी हो, ओरे मेरी गुलगुली। चलो अंदर चलो, चलो घर में चलांगा। चलो अंदर, अंदर चलो, अंदर चलो, अंदर चलो, अंदर चलो, चलो 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 अंदर, अंदर अंदर। देसी याद अंदर ना घुसो जा रही हो। अंदर चलो, अंदर चलो। हाँ चलो चलो चलो। हम निकल गए हैं बद्रीनाथ से। थोड़ी देर पहले तक हमारा प्लान था कि बद्रीनाथ में ही रुकेंगे जिस होटल में हम कल रुके थे। पर दिक्कत पता क्या हुई, वो होटल वाला सोचा कि न रूम चाहिए, वो हमारे साथ माइंड गेम खेल रहा। रूम तो नहीं है, 4,000 रुपया का ना, जो कल 25,000 रुपये का, सॉरी 2500, कल जो 2500 रुपये का रूम मिला था ना, आज वो 4,000 रुपये का रूम दे रहा था। तो हम बोले कि तू रहने दे, इस वजह से हम निकल गए। अब जाके हनुमान चट्टी में या फिर जोशीमठ में देखेंगे क्या सीन है। सो जा बेटा। गाइज, यो कुछ आज का हमारा होटल का रूम है। हमने बद्रीनाथ से लगभग 20 किलोमीटर दूर लिया है। भगवान की दया तो 1200 रुपये का मिल गया, पर खाना खान गए तो हमारा 1800-1900 रुपये का बिल आ गया। तो वो हिसाब के लिए होगा, कोई बात नहीं। मेरे चढ़ गया है बुखार, ठीक है। वहाँ पे ऊपर गए थे, मेरे लागे शायद ठंड। अगर सुबह तक मेरा बुखार उतर गया तो वेल इन गुड, वरना मैं चला जाऊँगा अपने घर में भाई। मैं सही बता रहा हूँ, मेरी तबीयत ख़राब होती है, मैं हो जाता हूँ पागल। मुझे चाहिए होता है मेरा घर। तो सुबह देखते हैं क्या करना है। फ़िलहाल मैं दवाई लेकर सोऊंगा। व्लॉग करते हैं आज का यहीं पे ख़त्म। सबसे बड़ी बात, कल का पता भी नहीं है जाना कहाँ है, पर जाएंगे। अगर तबीयत ठीक रही तो कहीं ना कहीं तो जाएंगे। तो आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर करना। आज बहुत मेहनत की है तो एक लाइक तो बनता है यार। ठीक है, बाय, अपना ख्याल रखो। जय बाबा की।